जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अब जैसा कि आप सब लोग अब तक तो जान ही चुके होंगे कि 1 फरवरी को जो है अंतरिम बजट पेश किया गया था। जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने इस बजट को पेश किया था पार्लियामेंट में, और उस बजट से रिलेटेड ही एक खबर आई है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सरकार जो है फोर्सेस को, इंडियन आर्मी फोर्सेस होगी, एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, उन फोर्सेस को जो बजट एक फंड उनको देती हैं कि आप अपनी फोर्सेस पे जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े आप इतना रुपया आप उस पर खर्च कर सकते हैं। तो उस खर्च करने में से जो है सिर्फ 1% इंडियन आर्मी ने इस बार के फंड में से खर्च करा है, जिसके बारे में मैं आपको अभी खबर विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप कमेंट्स में बताइएगा कि जो 1% सिर्फ बजट खर्च हुआ है वो इतना कम क्यों खर्च हुआ है। यानी कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकार डायरेक्ट एक आर्मी पर्सन को, एक जवान के हाथ पे जाके पैसा नहीं रखती है। सरकार अफसर के हाथ में ही देती है, या उसके ऊपर अगर कोई पोस्ट बैठी है तो उनके हाथ में वो देती है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका जिम्मा है, आप आर्मी को कैसे हैंडल करेंगे और किस तरीके से वो जो हमने आपको फंड दिया है वो बजट आप तक पहुंचा, आप किस तरीके से आर्मी वालों पर खर्च करेंगे या फिर किसी और अपने फोर्सेस पे खर्च करेंगे। तो उस बजट का सिर्फ 1% जो है खर्च हुआ है। तो इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये बात ठीक लग रही है कि नहीं, कि सिर्फ 1% खर्च होना, यानी कि आर्मी वाले जो है इतना ही बस काम कर रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ 1% खर्च किया जा रहा है और बाकी पैसा फिर जा कहाँ रहा है। अफसर अपने जेब भर रहे हैं, उससे अपना घर भर रहे हैं, यानी कि, या उसके और जो पोस्ट है वो अपनी जेब भर रहे हैं, वो अपना घर भर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस बारे में, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब एक बार मैं आपको विस्तार से चलिए खबर बता देती हूँ कि सरकार रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जो है लगातार जोर दे रही है, और इस बार तो डीप टेक के लिए नई स्कीम का भी ऐलान किया गया है। लेकिन लगातार 2 सालों से उस फंड का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, जो स्वदेशी कंपनियों को प्रोटाइप विकसित करने में मदद देने के लिए बनाया गया है। और पिछली बार की तरह इस बार भी आर्मी के लिए जो फंड दिया गया था उसमें सिर्फ महज जो है सिर्फ 1% का यूज़ हुआ है, यानी 1% खर्च हो पाया है। और लगातार 2 बार से जो है यही सिचुएशन बनी हुई है अब तक, यानी कि पिछली बार भी ऐसी ही सिचुएशन थी और इस बार भी यही सिचुएशन है कि 1% ही खर्च हो पाया है। और इसीलिए इस बार जो है आर्मी का फंड जो है घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि पहले जो आर्मी का बजट जाता था, उनके लिए जो फंड जाता था वो 100 करोड़ का होता था, लेकिन इसीलिए क्योंकि खर्च नहीं हो रहा है इसीलिए उसको घटाकर जो है आप देखिए सिर्फ 10 करोड़ कर दिया है। जबकि पिछली बार मैंने आपको बताया कि इसका जो है 100 करोड़ का बजट था। और अगर 2 बार जब गवर्नमेंट को ये चीज़ देखने को मिल रही है कि सैनिकों पे जो है मतलब हम बजट उनको दे रहे हैं लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा है, वो पैसा जा खा रहा है, सवाल ही यही है, सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है कि वो पैसा फिर जा कहाँ रहा है। क्योंकि सैनिकों को तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं हो रहा, जो जितना वो परेशान हो रखे हैं अपने OROP MSP के लिए या फिर और जितनी सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका तो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, उनको तो पैसा मिल ही नहीं रहा है, उनको तो बहुत कम पैसा मिल रहा है इस चीज़ का। जितनी वो देश के लिए कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, इतना सब कुछ देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, और उसके बदले में उन तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है किसी तरीके से। और एयरफोर्स के लिए भी जो है यही सेम जो है सिचुएशन एयरफोर्स में भी हुई है कि उनके लिए भी जो है यही फंड कर दिया है, सेम 10 करोड़ का ही फंड कर दिया है, जिसका क्योंकि इस्तेमाल जो है पहले 100 करोड़ था तो बहुत ही कम हुआ है। उसी तरीके से इसलिए भी इनका भी कम कर दिया है। और ये आर्मी से लेकिन थोड़ा सा बेहतर है, ये दिए गए फंड का करीब जो है 30% खर्च हो पाया है। इस बार एयरफोर्स के लिए इस फंड में थोड़ी बढ़ोतरी भी की गई है इसीलिए। और रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड खासकर नए स्टार्टअप, MSME और अकेडमिया को ध्यान में रखकर बनाया गया, ताकि डिफेंस में जो है DRDO के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। क्योंकि पिछले साल जो है उनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो मिला था वो 100 करोड़ का मिला था, और इसीलिए ये जो है उन स्वदेशी कंपनी या स्टार्टअप या युवाओं को मिलता है जो आर्मी की ज़रूरत के हिसाब से कोई वेपन या उपकरण तैयार कर रहे हों और उन्हें उसका प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए आर्थिक मदद जब उनको चाहिए होती है, वो कुछ अगर आर्मी के लिए कोई भी वेपन बना रहे हैं या कोई किसी भी तरीके का वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जब नीड होती है, तो यानी कि आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो रही है तो उसके 2 ही पहलू निकल के आते हैं। या तो सच में उस पैसे को, उस बजट को, उस फंड को अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, या फिर उसको यूज़ ही नहीं किया जा रहा है। दूसरा पहलू यही है। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा कि फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है, एक्चुअल में उसका सही यूज़ हो रहा है इसलिए कम पैसा खर्च हुआ है, या फिर
वो अफसर जो है बीच में खा रहे हैं या फिर जो भी उस पोस्ट पे बैठा है, सैनिकों से ऊपर है, जवानों से ऊपर बैठा है, वो उसको खा रहा है। और ऐसा तब होता है जब फंड दिया जाता है और करीब आधा साल गुजरने के बाद भी उस दिशा में कोई प्लानिंग ना हुई हो और बजट का इस्तेमाल ना किया गया हो। ऐसे ही पिछली बार भी हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया है। और पिछली बार एयरफोर्स जो प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए 1131 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन वहाँ भी तब भी संशोधित बजट में घटकर सिर्फ 388 करोड़ का ही हो रह गया। और इस बार एयरफोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में 1697 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में, मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको दो पहलू बताए हैं, सवाल मैंने आपसे पूछा है, तो उसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर देके जाइएगा ताकि हम तक पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस खबर के बारे में पता चल सके। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।